हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, बट आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का समय बचा हुआ है। आज 14 तारीख हो गया, 15 और 16 हमसे जितना हो पाया मैंने पूरे दिन पूरा समय देकर के आपको टॉपिक दिए और उम्मीद है कि बीपीएसएससी के जितने भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट वाले हैं जो अभी तक पेपर में पूछे गए वो सब कुछ मैंने कराने की पूरी कोशिश की। और 2 से 3 दिन से अभी साइंस के टॉपिक को लेकर के आपके कमेंट्स आ रहे हैं, तो फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं है। कल फ्राइडे सैटरडे को कोशिश करूँगा 4 से 5 वीडियो आपको दे करके लास्ट रिविजन्स आपको करा दूँ। लेकिन फिलहाल एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका बिहार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था और अगर आप प्रीवियस पेपर में देखोगे तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। तो मैंने इकट्ठा जो इंपॉर्टेंट वाले हैं जहाँ से पूछे जाने के चांसेस है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। आप इनको डिट्टो इसी तरह से याद कर लीजिए और बाकी के जितने भी टॉपिक्स आपको दिए गए प्लेलिस्ट चेक करिए, उनमें आप रिविजन्स करते रहिए और साथ साथ जो मास्टर वीडियो मैं आपको प्रोवाइड डेली बेसिस पे करा रहा हूँ उनको भी आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। और रही बात साइंस के लेकर के आप लोग जो कमेंट कर रहे थे तो उनको थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखे हैं वहाँ पे आप जाइए, उस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। और इंडियन पॉलिटी का जो महेश कुमार वंडवाल सर का जो एनसीईआरटी कवर किया गया उसका भी मैंने एमसीक्यू फॉर्मेट में करीब 300 से 400 क्वेश्चन का पीडीएफ एक बनाया हुआ है। आप जाकर के उसको भी डाउनलोड करके रिविजन्स लास्ट टाइम पे कर सकते हैं। चलिए बात है अपने पॉइंट्स पे। आज का इस टॉपिक में हम देखेंगे कि अलग अलग जो जैसे कि चावल, गेहूँ, अलग अलग खाद्यान्न है, अनाज है, उस पर भारत की स्थिति क्या है, भारत का स्थान क्या है विश्व में। ये जो डाटा मैंने लिया है वो 2023 और 22 दोनों मिलाकर के लिए, जिसका डाटा आया हुआ 2023 का मिल गया, जिसका नहीं है 2022 पे काम चलाएंगे। लेकिन मोस्टली इसमें से आपका 23 का ही है। आप लोग अगर आपके पास है कोई सोर्स तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बाकी कौन से देश है कौन नहीं है वो आपको ऐसे याद नहीं रखने, क्योंकि अगर उस तरह से पूछे तो वो पीसीएस लेवल में पूछेगा, उससे आपको याद करना नहीं है। लास्ट टाइम पे रिवीजन सिर्फ भारत की स्थिति याद रखिए कि चावल के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है। तो बस यहाँ पे देखती है कि चावल के उत्पादन में भारत का जो रैंक है वो दूसरा स्थान है। पहला चीन है, आप उस तरह से याद रखिएगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मैं सिर्फ भारत के बारे में बात करूँगा। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि स्थिति किसके बारे में बात की जा रही है। तो चावल के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा। अगर आपको याद होगा तो अभी जस्ट पूछा गया था बिहार एसएससी का जो हमने सीजीएल वाला पेपर दिया था उस पर प्री में अंडा वाला पूछा गया था कि अंडा के उत्पादन में भारत का रैंक क्या था, तो वो याद रखेंगे, 3rd रैंक। उसी तरह से चावल के बाद गेहूँ, तो गेहूँ का जो स्थान है वो भारत का 4था स्थान है। ठीक है, 4था स्थान है। दाल की अगर बात करें, जैसे दाल तो हमेशा से आप देखते आ रहे हैं कि भारत उत्पादन में प्रथम रहा ही है, तो यहाँ पे आपका दाल के उत्पादन में भारत का जो रैंक है वो 1st है। थोड़ा सा आपको लगेगा कि याद करने में कोई ट्रिक मिल जाए, तो अब इसमें नंबर में क्या ट्रिक लगाया जाए, थोड़ा बहुत एक बार देखिए, याद हो जाएगा। अगर आप कोशिश करेंगे फर्स्ट वाला को एक जगह रख दें और सेकेंड वाला को एक जगह, थर्ड वाला को एक जगह, तो उस तरह से भी याद रख पाएंगे। तो कोशिश करिए। मक्का के उत्पादन में 4थे स्थान पर है भारत। कपास तो वैसे भी काफ़ी फेमस ही होता है, तो कपास ये आपका 1st हो जाएगा। बाजरा के उत्पादन में ये आपका 1st है भारत। राजस्थान इसमें तो वैसे राज्य में टॉप आता है। राज्य का वीडियो हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि वैसे भी सिलेबस में नहीं आता है, लेकिन टाइम भी हम नहीं है कि हम करा पाएँ, तो बस विश्व में याद रख लीजिए। गन्ना के उत्पादन में आपका हो जाता है ये आपका भारत 2रे स्थान पर। उसी तरह से यहाँ पे जैसे दूध है तो दूध के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर। अंडा में 3rd। कोयला भी एक याद रखिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने खनिज तो मेंशन नहीं करना था लेकिन मिल गया, तो कोयला याद रखिए 3rd रैंक पे। ठीक है। फल, सब्जी और तंबाकू, इन तीनों के उत्पादन में भारत की जो रैंकिंग है वो 2रे स्थान पर है। फल, सब्जी या फिर तंबाकू, इन तीनों के रैंक में भारत 2रे स्थान पर है। तो दूसरा वाला 5 यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरह से आप एक जगह रख करके कोशिश करिए, थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, याद हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। बस उम्मीद है कि ये छोटा सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपको रिविजन्स करना है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में देख लीजिए। जो मास्टर वीडियो डेली बेसिस पर हम दे रहे हैं उनको आप देखिए, 2-2 घंटे के घंटे का वीडियो मिल रहा है। करंट अफेयर्स के लिए मैंने जनवरी से नवंबर तक, अभी तक अक्टूबर तक आपको वीडियो मिल गई है। अक्टूबर का मॉर्निंग मैंने डाला था, उसको मैं मर्ज कर दूंगा, एक साथ रिविजन्स करके जाइए। साथ ही साथ नवंबर का हम कोशिश करेंगे कि कल शाम तक 15 नवंबर तक आपको करंट कवर करा दें और सबका एक मास्टर वीडियो मर्ज करके जनवरी से नवंबर तक आपको दे देंगे, ताकि आप लास्ट टाइम में एग्जाम से पहले ट्रैवल के टाइम भी आप रिविजन कर पाएंगे। ठीक है, तो बस उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।